एक है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब जो इंडिविजुअल कंज्यूमर की विलिंगनेस है, जो कंज्यूमर बाय करना चाहता है, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, जो दो या दो से ज्यादा कंज्यूमर्स मार्केट में बाय करना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड, राइट। इसके बाद आता है हमारा एक्स एंटी डिमांड, एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स एंटी डिमांड दैट इज कितना कंज्यूमर्स प्लान कर रहे हैं डिमांड करने का मार्केट में, इसको बोलते हैं एक्स एंटी डिमांड, व्हेयर द कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू बाय इन द मार्केट। और जो कंज्यूमर्स एक्चुअल में बाय कर लेते हैं उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट डिमांड। व्हाट इज एक्स पोस्ट डिमांड? जितना कंज्यूमर एक्चुअल में बाय करता है गुड्स मार्केट में। इसके बाद आता है कॉम्पोजिट डिमांड। व्हाट इज कॉम्पोजिट डिमांड? जिन गुड्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड, राइट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं स्टील के बारे में, स्टील के भी मल्टीपल यूजेस हैं। तो ये सारे गुड्स को बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं। ऐसे हम लोग कह सकते हैं पेट्रोल। अब पेट्रोल व्हीकल्स में भी यूज हो सकता है, एरोप्लेन्स में भी यूज हो सकता है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। जिस भी गुड्स के मल्टीपल यूजेस हैं, एक यूज नहीं है, उनको बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क, मिल्क ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, कर्ड बनाने के लिए भी यूज हो सकता है, पनीर बनाने के लिए भी यूज हो सकता है। तो इन सारी गुड्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, राइट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, जिसमें बेसिकली दो गुड्स होते हैं, दो गुड्स होते हैं मतलब जिसमें हम लोगों के पास ऑप्शन है, या तो हम कोक कंज्यूम कर लें या तो पेप्सी। अब जिसका प्राइस कम होगा कंज्यूमर उसको ज्यादा बाय करेगा, राइट। अगर कोक का प्राइस महंगा है तो वो पेप्सी बाय कर सकता है, पेप्सी का प्राइस महंगा हो रहा है तो वो कोक बाय कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड।